प्रायः लोग तुम्हें मूढ़ ही समझे ऐसा व्यवहार करना। बहुत विद्वान हो, बहुत ज्ञानी हो, ऐसा करोगे तो फंस जाओगे। अपने को छुपा करके भजन बढ़ाओ। जब तक परिपक्व ना हो जाए तब तक कोई जान न पावे कि तुम इतने भजनानंदी हो, तुम ज्ञानी हो, तुम भगत हो। नैष्किंचन्य महाधनो निज गुणा न स्थापयन करहिचित सर्वाश्चित वपुषो नमन प्रणयतः सेवस्य वृंदावने। अकिंचनों के परम धन श्री भगवान होते हैं। अपने गुणों का प्रकाश मत करो, बालवत रहो, दूसरे के द्वारा किया हुआ तिरस्कार, अपमान, निंदा, उपहास सह जाओ। हो सकता है तुम्हारी परिस्थिति ऐसी बिगड़ जाए कि भोजन आदि की भी व्यवस्था नहीं, पर चिंता मत करना, पूरा जगत तुम्हें नमस्कार करेगा, ऐसी स्थिति जागृत होगी। ये बात आखिरी परिणाम को जो देखता है वो दौड़ता चला जाता है परमार्थ में, जो वर्तमान में शरीर की व्यवस्था देखता है वो हार जाता है। श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे, जब शास्त्र ऐसा कहते हैं, बड़े बड़े संत कहते हैं कि जीव ब्रह्म ही है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बड़े महापुरुष के वचन हैं, बहुत माल मिल जाएगा परमार्थ में चलने के लिए, बहुत बहुत मालामाल हो जाओगे अगर पकड़ लोगे। तुका मन राखो अंकुश अधीन, प्रतिदिन नवीन जागरण, एकांत में बैठ शुद्ध करो चित्त, सो सुख अनंत पार नाही, आय के ही में रहेंगे गोपाल, साधन सुफल घर बैठे। घर बैठे भगवत प्राप्ति का उपाय कह रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है, संतों ने कहा है, जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही शरीर भाव को प्राप्त होने के कारण जीव कहा गया। बिल्कुल अकाट्य शब्द है, इसमें कोई संशय नहीं। जीव शिवा, शिव जीवा, जो शिव है सब में विराजमान है, वही तत्व है। वो अपने स्वरूप को भूल गया, सोहम, और इस देह भाव को प्राप्त हो गया तो जीवत्व तो उसके आगे जीव कह दिया गया। जैसे कई बार एक बिल्कुल ग्रामीण भाषा में इस बात का उदाहरण दिया कि जीव क्यों कहा गया। जैसे हम देखते हैं कि एक आदमी रिक्शा चलाता है, उसको बोलो रिक्शा, वो खड़ा हो जाएगा। वो क्या रिक्शा है क्या? नहीं। ये भी नहीं कहा ए रिक्शा चालक, ऐसा भी नहीं कहा, रिक्शा, वो खड़ा हो गया। क्यों? वो तदात्म है रिक्शा में। फिर कुछ दिन बाद वो पैसा बढ़ता है, टैक्सी खरीद लेता है, अब उसको बोलो रिक्शा, नहीं खड़ा होगा, टैक्सी, खड़ा हो गया। क्यों? अब वो टैक्सी में तदात्म है। वो टैक्सी नहीं है पर टैक्सी में तदात्म। ऐसे ये शरीर पांच भौतिक है, स्त्री पुरुष इस शरीर का संबोधन है, उत्तम अधम इस शरीर को लेकर के है। वो सच्चिदानंद तत्व एक निर्विकार अनंत घड़ों में एक ही प्रकाशित हो रहा है। जब जीव, श्री तुकाराम जी महाराज कहते हैं, बहुत आनंद का विषय ये साधक के लिए, जब जीव ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है, यदि ये संत वचन सत्य हैं, शास्त्र सिद्धांत सत्य है, संतों का अनुभव सत्य है, तो ये सबको प्रतीत क्यों नहीं हो रहा कि सब ब्रह्मानंद स्वरूप हैं? क्यों नहीं प्रतीत हो रहा? बहुत सुंदर बात है। भगवान सर्वगत हैं, सब में हैं, समरूप हैं, बराबर कमी बेसी नहीं कि चींटी में छोटा भगवान है, हाथी में बड़ा भगवान है। वो आत्म तत्व देवता में, ब्रह्मा में, चींटी में, हाथी में, सब में समान है। और जो ऐसा देखता वही ज्ञानी है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी स्वनी चौपाके च पंडिता समदर्शिना। जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में एक ही परमात्मा तत्व को देखता है, वही परम ज्ञानी महात्मा पंडित कहा जाता है। पंडिता समदर्शिना। वो परमात्मा सम है, सर्वगत है, सबके हृदय में है, सब भूतों में है, अर्थात सब जीवों में है। वो सर्वभूतांतरात्मा कहा गया है, वह सर्वव्यापी कहा गया है, वह सर्व साक्षी कहा गया है। वो जल में है, वो थल में है, वो काष्ठ में है, वो पाषाण में है। कोई जगह खाली नहीं जहां भगवान ना हो। फिर तुम क्यों नहीं देख पा रहे हो कि भगवान है?